देखिए सुनिए बाबू, ध्यान दीजिए, क्या है एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी क्या है? एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों को, बाबू ध्यान दो, हेलो समझिए ना, एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है और विकर्ण बीडी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। बाबू समझो, थोड़ा सा ध्यान दो, हल करेंगे। देखिए हम लोग को मैथ क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि मैथ का क्वेश्चन क्या कह रहा है यही हम लोग को नहीं समझ में आता, इसलिए मैथ आप लोग को समझ में नहीं आता है। मैथ की क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैथ क्या कह रहा है, उसी अनुसार चलने लगिएगा ना तो नेसेसरी आपका मैथ बन जाएगा। ठीक है, तो मैथ को की क्वेश्चन क्या कहता है ये चीज जानना बड़ी जरूरी होता है कि मैथ का क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए कि एबीसीडी एक आयत है। बनाइए एबीसीडी एक आयत। एबीसीडी एक आयत है, नाम रख दीजिए कहीं भी ए बी सी और डी। कह रहा है कि जिसमें विकर्ण ए सी जो है दोनों कोण ए और सी को क्या करता है? समद्विभाजित करना, मतलब इसके बराबरी वाला है, इसके बराबर। इसके पहले वाला में हम लोग प्रूफ किए क्या कि इसके बराबरी वाला होता है, इसके बराबरी वाला होता है, लेकिन प्रूफ नहीं करना, दिया हुआ है कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कि चूंकि दिया है कि एबीसीडी एक आयत है, एक आयत है बाबू, समझिए समझिए, नहीं तो आप लोग भी बड़ा होकर आगे चल के यही कहिएगा, एक बिहारी 100 पर भारी। ठीक है, एक बिहारी 100 पर भारी। ठीक है, सही बात है, एक बिहारी अकेले जाके 10 गो के काम बाहर में कर देता है, अकेले। ठीक है, हर वर्ष का है, लोग बाहर से लोग बिहारियों को काहे मार के लोग भगाता है पता है? ये 5,000 रुपये कमा लेता है लोग। ठीक है, अब वहां के लोग जो है वो कहता है कि हमको 15,000 चाहिए, हमको 15,000 चाहिए तो अभी काम करेंगे। अब बताइए, एगो कंपनी को 5,000 में मिलेगा, एगो में 15,000 में मिलेगा, तो 5,000 वाला कंपनी रखेगा तो वहां के स्थानीय लोग को नौकरी नहीं मिलता है, कंपनी में काम नहीं मिलता है, कंपनी वाला रखबे नहीं करता है, क्योंकि बिहारी है, काम भी ज्यादा करेगा, पैसा भी कम लेगा, इसलिए वहां के लोग, स्थानीय लोग जो होता है बिहारियों को मार मार के क्या करता है? भगाता है, चल भाग, नया जगह नहीं है। ठीक है, दिया है कि एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी क्या है? एक आयत है। तो आयत की विशेषता क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर। आयत की विशेषता क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर। आयत की विशेषता क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। लिखेंगे क्या कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पहला, एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है। और दूसरा क्या प्रूव करना है कि बीडी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बाबू ध्यान दो, समद्विभाजित करता है। देखेंगे प्रमाण, ध्यान दो, है लड़का, हल्ला मत करो, पहला कर रहे हैं। एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है। तो सबसे पहले तो लिखना होगा कि एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी एक आयत है, तो आयत होने के नाते क्या हो जाएगा? एबी के बराबर सीडी और बीसी के बराबर एडी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, आयत होने के नाते, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में ध्यान दो बाबू। तो ए बी बराबर सी डी तो है, क्योंकि आयत की भुजा ए बी बराबर सी डी है। क्यों? ए बी के बराबर सी डी, ए बी के बराबर सी डी, आमने सामने की भुजा बराबर। और कोण बी बराबर कोण डी, क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, यानी बी भी 90 तो डी भी 90। और देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, एसी बराबर एसी, एसी बराबर एसी क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। एसी दोनों त्रिभुज के लिए एसी है ना, दोनों त्रिभुज के लिए एसी, तो एसी बराबर एसी उभयनिष्ठ। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, कहां से बोलिए? एस ए एस, साइड है, ये एंगल है, ये साइड है,
ये साइड है, ये एंगल और ये वाला साइड है, हो जाएगा दोनों त्रिभुज ना, ए से सर्वांग सम। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो कह सकते हैं कि ए बी के बराबर ए डी है। ये वाला और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये वाला भुजा के क्या कर दिए, बराबर कर दिए। इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे कहा कि समीकरण 1, 2 और 3 से, ध्यान दो बाबू, 1, 2 और 3 से ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और ए बी किसके बराबर है, ए डी के, और ए डी के कर बराबर है बीसी के। यानी कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। दूसरा में देखिए, ये पहला प्रूफ हुआ। दूसरा देखिए क्या है, बीडी कोण बी और डी, बीडी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। देखिए थोड़ी देर के लिए ऐसी को हटाइए आप, चलिए आइए बीडी पर यहाँ ध्यान देंगे। बीडी विकर्ण है, बीडी क्या है, विकर्ण है। तो कह रहा है कि बीडी जो है कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला कोण जो है ये वाला कोण के बराबर, ये वाला कोण जो है ये वाला कोण के बराबर। तो ध्यान दो बाबू, समझो, त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में ध्यान दो छोटका, ए बी डी और बी डी सी, ए बी डी और बी डी सी में। तो देखिए सबसे पहले कर सकते हैं कि ए बी बराबर, ए बी बराबर, ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ए बी के बराबर बी सी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। चूंकि ऊपर आप प्रूव कर चुके हैं कि एबीसीडी एक वर्ग है, ऊपर आप प्रूव कर चुके हैं क्या कि एबीसीडी एक वर्ग है। और कोण ए के बराबर कोण सी 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब बीडी बराबर बीडी हो जाएगा ना, उभयनिष्ठ, बीडी बराबर बीडी क्या, उभयनिष्ठ। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज क्या, बी डी सी, कहां से, ए से, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ए से एस से। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कह सकते हैं कि कोण सी डी बी बराबर ए डी बी, ए डी बी, और कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर कोण सी बी डी, चाहे डी बी सी, डी बी सी। अतः बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है, बी हो जाएगा प्रूफ। देखिए ई वाला के बराबर ई वाला हो गया, ई वाला के बराबर ई वाला हो गया, यानी सी डी बी, सी डी डी इधर वाला कोण ए डी बी इसके बराबर, और डी बी सी ई वाला कोण ए बी डी इधर के कोण के बराबर हो गया। उतार लीजिए।